बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया था एक्सरसाइज 22B का। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CD। आपको CD की लेंथ कैलकुलेट करनी है, बट आपको क्या है, इसके लिए फिगर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिगर कैसा है इसका। ये आपके पास इसका फिगर है। तो आपको क्या करना है, ये CD की लेंथ ज्ञात करनी है, ये वो करनी है, आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है आपका फिगर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है ये CD वाला पार्ट, इतना पार्ट हमें फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप ये दोनों सेम हाइट है। ठीक है, अगर ये 15 है तो आपका ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपकी 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब आपके पास है ये y, हम इसको लेट कर लेंगे कि आपका y पार्ट है। कितना है, y पार्ट है। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो लेट करेंगे सबसे पहले हम, जो हमें फाइंड करना है, लेट the length of CD is equal to h मीटर। CD की लेंथ हमने लेट कर ली है, वो कितनी है आपकी, h मीटर है। एंड the length of AE is equal to y मीटर, ये हमने ले लिया। So we have angle ADE is equal to 22 degree, angle ACB is equal to 47 degree, and DE is equal to CB is equal to 15 मीटर। ये आपके पास गिवन है। नाउ इन ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम वर्क करेंगे ट्रायंगल ADE में या AED में। नाउ इन ट्रायंगल AED, रिलेशन आपका परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है। सो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन DE इज इक्वल टू y अपॉन 15। tan थीटा की वैल्यू आपके पास 22 डिग्री है। सो यहाँ पे हो जाएगा tan 22 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन 15। अब tan 22 की वैल्यू कितनी होगी, आप पीछे नेचुरल टेंजेंट करके जो चार्ट है वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी। बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.4040 इज इक्वल टू y अपॉन 15 इज इक्वल टू y अपॉन 15। ये आपकी वैल्यू आ गई है। ये आपकी वैल्यू जो है आपकी tan 22 की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 0.4040, तो ये मल्टीप्लाई करोगे आएगा 6.06 मीटर। तो इसकी लेंथ आपके पास आ गई है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये वाली है। अब आपको फाइंड करना है ये वाला पार्ट। तो इसके लिए जो कंप्लीट लेंथ आएगी परपेंडिकुलर आएगा ये प्लस ये आएगा। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में करेंगे हम। तो ट्रायंगल ABC में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फिर से tan 47 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस h अपॉन 15, y प्लस h अपॉन 15। 47 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, tan 47 की वैल्यू होगी 1.072, ये आपकी हो जाएगी tan 47 की वैल्यू। ठीक है,
तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 6.06 मीटर प्लस h अपॉन 15। अब क्या करेंगे 15 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 16.09 मीटर इज इक्वल टू 6.06 मीटर प्लस h। अब आपको क्या करना है h कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 16.09 माइनस 6.06 इज इक्वल टू हो जाएगा h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10.03 मीटर। h की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई 10.03 मीटर। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। तो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60। एक टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45। अब उस पॉइंट से क्या है बेस से आपका 30 मीटर ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ रहा है 45 डिग्री का आ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है आपको इसकी हाइट भी फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड करनी है फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका फिगर की मैं बात करूँ तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ये आपका टावर हो गया, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है 60 डिग्री का है। अब यहाँ से 30 मीटर अबव, या इस पॉइंट से 30 मीटर अबव जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ये आपका 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन इतना आ रहा है तो क्या होगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आपको फाइंड करनी है टावर की हाइट, मीन्स आपको कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है। लेट कर लेंगे हम यहाँ पर और A B C D E नेमिंग कर लेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो लेट करेंगे सबसे पहले हाइट, तो लेट किया, लेट द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू h मीटर। द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू h मीटर। ये आपकी लेंथ आ गई। ठीक है, तो एंड डिस्टेंस फ्रॉम D टू E इज इक्वल टू x मीटर। D से E तक की डिस्टेंस कितनी है x मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे इसमें ट्रायंगल ABE में। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BE। तो AB आपके पास कितना है 1045 है, ये तो इज इक्वल टू AB आपके पास h है और ये आपके पास x है। 1045 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू x। इक्वेशन 1 बनी है आपकी। अब करेंगे ट्रायंगल ADC में। नाउ इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में वर्क करेंगे अब हम लोग, तो हो जाएगा बेटा 1060 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन DC। तो 1060, अब 1060 क्या है, ये रहा आपका 1060 डिग्री इज इक्वल टू AC हो जाएगा आपका H प्लस 30 अपॉन X। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3।
तो ये बेटा ये आ गया √3 इज इक्वल टू h प्लस 30/x। अब x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो √3x इज इक्वल टू h प्लस 30। अब आपको फाइंड करनी है टावर की हाइट, कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है आपको टावर की, ठीक है। तो कंप्लीट हाइट फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी ये, तो कंप्लीट हाइट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से h चाहिएगा पहले, तो h निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी इक्वेशन से, ये आई थी h, x इज इक्वल टू h आया था। देखेंगे ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको मिलेगा √3h इज इक्वल टू h प्लस 30। तो ये हो जाएगा आपके पास √3h माइनस h इज इक्वल टू 30, h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। अब क्या करना है आपको, ये h इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 30/√3 माइनस 1, √3 है केवल ये माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 प्लस 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे इसको रैशनलाइज करके। रैशनलाइज करने के लिए हमको चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 30/√3 प्लस 1 होल अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30√3 प्लस 1 होल अपॉन 2। तो ये कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15√3 प्लस 1, 15√3 प्लस 1, 15√3 प्लस 1, ठीक है। ये आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, आप √3 की वैल्यू पुट करेंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यहाँ पर करेंगे अब हम h इज इक्वल टू हो जाएगा h इज इक्वल टू ये आएगा यहाँ पर 15 इंटू 1.732 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू हो जाएगा ये आपका 2.732। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 40.980 मीटर। ये तो आ गई आपकी h। अब आपको h तो मिल चुकी है, h क्या हो गया, आपको मिल गया। आपको लिखना है यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर इज 40 प्लस 98, सॉरी ये आ जाएगा 40.98 प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर 70.98। अब आपको हाइट तो मिल गई है, आपको टावर की हाइट मिल चुकी है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी थी आपकी, h इज इक्वल टू आपके पास कितना था, x था। मीन्स आप यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इस जगह पे, तो आपको x मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ये आई थी ना, हाँ h इज इक्वल टू x आया था, तो कितनी आई थी h की वैल्यू 40.98 आई थी। तो वही आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है 40.98 आपकी क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई दो पॉइंट्स के बीच की। आई होप आपको समझ आया हुआ ये क्वेश्चन कि किस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 22B का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता क्या। ये आपका फिगर है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम, क्या है क्वेश्चन हमारा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 60 मीटर हाई, एक क्लिफ जो है आपका 60 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन
ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसके बॉटम का और टॉप का कितना है 30 मीटर एंड 60 मीटर है। टॉप का 30 है, बॉटम का 60 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, उस टावर की जिसके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 60 है। तो देखते हैं इसको। तो इस तरीके से बनेगा कुछ। ये आपका क्लिफ है, इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है, और ये आपका टावर है जो आपको फाइंड करनी है हाइट। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है इसका, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो ये वाला जो एंगल आपका आएगा ये 60 डिग्री का आएगा, और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री आएगा। इतना एंगल केवल 30 डिग्री है ये, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। तो क्या है कि इसके जो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 बन रहा है, तो ये 60 है। अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये इसके पैरेलल होगा, ये होगा तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। ये टॉप का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, x होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, x है। तो अब लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा आपका लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। अब हमने लेट कर लिए टावर की हाइट कितनी h मीटर है, एंड द लेंथ BC एंड DE इज इक्वल टू x मीटर। BC और DE की लेंथ कितनी है आपकी x मीटर। नाउ इन ट्राइंगल AED वी हैव ट्राइंगल AED। सबसे पहले AED में काम कर रहे हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो हमारे पास क्या क्या है, एंगल से थीटा एंगल 60 डिग्री है, A इज इक्वल टू आपका 60 मीटर है, एंड D इज इक्वल टू आपके पास x मीटर है। तो देखते हैं इसको, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाए ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन ई डी इज इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा टेन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है आपकी, टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3 हो जाएगी। तो ये फिर हो जाएगा आपका 60 अपॉन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, 60 अपॉन √3, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखना है आपको इस वाले ट्राइंगल ABC में। ट्राइंगल ABC में क्या होगा, वी हैव एंगल ACB आपके पास 30 डिग्री है, BC इज इक्वल टू x है, ठीक है। और AB इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट हाइट तो x थी, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा 60 माइनस x, 60 माइनस h, ये वाला आपका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन का। अब ट्राइंगल ABC में तो रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है फिर से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल टू या टेन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। टेन 30 की वैल्यू आपकी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x हो गई। अब x अपॉन √3 इज इक्वल टू 60 माइनस h, ये आपका 60 माइनस x है, सॉरी 60 माइनस h हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपके पास इक्वेशन 1 से x की वैल्यू आई थी, इक्वेशन 1 से आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी 60 अपॉन √3 आई थी। उस वैल्यू का आप इक्वेशन 2 में पुट करना है उस वैल्यू का आपको। तो ये हो गया आपको 60 अपॉन √3 इंटू √3, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू देखिए, ठीक है। इज इक्वल टू 60 माइनस h, तो 60 अपॉन √3 कितना हो गया आपका 3 आ गया, इज इक्वल टू 60 माइनस h। अब जब आप कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 20 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो 20 इज इक्वल टू हो गया 60 माइनस h, h इज इक्वल टू आ गया 40 आपके पास। तो हमने लिखा द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 40 मीटर। तो टावर की हाइट आपकी कितनी आ गई 40 मीटर के लगभग आ गई, या 40 मीटर आ गई है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं आप। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल of depression 30 degree which is sailing towards the shore to be point immediately beneath him, ठीक है, उसी की तरफ आ रहा है वो जो शिप है। The 3 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60, मतलब 3 मिनट के बाद क्या हो गया, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 60 डिग्री हो गया 30 डिग्री से। assuming that the boat sails at a uniform speed determine, आप क्या करना है, हमें एज्यूम करना है कि भाई वो बोट क्या कर रही है, सेम स्पीड से चल रही है। हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द शोर, वो किनारे तक या जो शोर है वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम उसको लगेगा। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकेंड, इफ़ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ 500 मीटर। अब क्लिफ की हाइट कितनी है जब 500 मीटर है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो जल्दी से बना देते हैं हम लोग फिगर क्वेश्चन नंबर 9 का।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर कुछ इस तरीके से आपका एक क्लिफ है, ये आपका एक क्लिफ है, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जर्व कर रहा है जो यहाँ पे बोट है। लेट्स सपोज वो बोट यहाँ पर थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, ये वाला, ये बन रहा है उसका 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बन रहा है 30 डिग्री का, ये वाला, ठीक है। पर कुछ टाइम बाद उसने देखा कि उसकी बोट चलकर यहाँ तक आ गई। वो बोट जो है चलते चलते यहाँ तक आ गई। अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया वो कितना हो गया, वो 60 डिग्री हो गया। ये वाला आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये भी 30 आएगा और ये भी 60 आएगा। अब कितने मिनट में हुआ था वो 3 मिनट में हुआ था लगभग। यहाँ से यहाँ तक आने में कितने मिनट लगे थे उसको, 3 मिनट लगे थे। आपको ये वाला टाइम फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा उसको, यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। क्लिफ की हाइट जो है वो अभी सेकंड पार्ट में ये बनेगी, वो कितनी है आपकी 500 मीटर के अराउंड है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट AB be the cliff and C and D be the two positions. C and D be the 2 points of the boat such that angle ADE is equal to 30 degree and angle ACB is equal to 60 डिग्री। अच्छा, एंगल के नाम तो हमने लिखे ही नहीं है, ABCD, ये आपके आ गए, ठीक है। आपने क्या कर लिया कि उसकी स्पीड क्या है, x मीटर है। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x मीटर है। और कितना मिनट ले रही है वो, टाइम 3 मिनट ले रही है। एंड boat is taking 3 minutes to move from point D to C। D से C होने में, D से C तक जाने में उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट कितनी हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर्ड कर रही हो यहाँ से यहाँ तक आने में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है। स्पीड आपकी कितनी थी, x मीटर थी, स्पीड कितनी थी, x थी, इनटू टाइम कितना लग रहा था उसको, 3 मिनट लग रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका 3x, कितना हो गया, 3x हो गई उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका। अब कर लेते हैं हम ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री। ABC में क्या होगा आपका 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे AB अपॉन BC। तो 10 60 की वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, √3 होती है h। और यहाँ से B से C तक की डिस्टेंस हमारी कितनी थी,
वो थी टी एक्स। कितनी थी वो? टी एक्स थी। ठीक है, तो ये बनी आपकी इक्वेशन 1। अब देख लेते हैं हम लोग ट्रायंगल ए डी बी में। ये आपका ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे ट्रायंगल ए डी बी में या ए बी डी में देख लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी क्या है आपका? ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी आपका कितना है? ए बी आपका है एच अपॉन बी डी। बी डी आपका आ गया 3x प्लस टी एक्स, 3x प्लस टी एक्स आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ से चाहिए ये वाला पार्ट से आपको हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हाउ मच टाइम मीन्स आपको टी एक्स फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। तो टी के लिए आपको चाहिएगा यहाँ पे जो आप क्या रखेंगे? एच की वैल्यू रखेंगे। तो एच की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको? एच की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। एच इज इक्वल टू हो जाएगा √3 टी एक्स, √3 टी एक्स। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी आ गई? √3 टी एक्स अपॉन 3x प्लस टी एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस टी एक्स या 3, चलो ठीक है ले लेते हैं, इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो ये हो जाएगा 3t(x). अब हम x को छोड़ेंगे यहाँ पर क्योंकि x सेम है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका, ये हम x कॉमन ले लेंगे। x क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे। स्पीड को हम कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी वो, तो बचेगा आपके पास 3t इज इक्वल टू 3t। तो ये 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3t माइनस टी। तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 2t। ये हो गया t इज इक्वल टू 3/2। t इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3/2, या फिर बोल सकते हैं आपको 1.5 मिनट। आप तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम ले रही है? 1.5 मिनट ले रही है। ठीक है, अच्छा अगर इसके बाद क्या हो कि इसकी हाइट आपके पास दी हुई है 500 मीटर। इफ़ हाइट इज़ 500 मीटर, तब क्या होगा? अगर हाइट 500 मीटर होगी, इसमें केस में देख लेते हैं हम लोग। तो इफ़ h इज इक्वल टू 500 मीटर, देन क्या होगा? इक्वेशन 1 था आपके पास। इक्वेशन 1 आपके पास क्या था? h अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू √3। ये आपके पास इक्वेशन था। ठीक है, तो h आपके पास निकालना है। h इज इक्वल टू आपके पास है 500 अपॉन t की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1.5 इज इक्वल टू √3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा √3 इंटू 1.5 अपॉन 500। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आ जाएगा आपके पास 192.45 मीटर, 492.45 मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकंड या पर मिनट, पर मिनट, मीटर पर मिनट, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस 150 मीटर। एक लाइट हाउस है 150 मीटर हाइट का है। इट टेक 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 टू 45। अब 60 से कितना आ गया? 45 आ गया। मीन्स अब वो क्या जा रहा है? दूर जा रहा है लाइट हाउस से, मीन्स समुद्र के बीच की ओर जा रहा है वो, किनारे से। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका फिगर अगर मैं बताऊं आपको कि किस तरीके से इसका फिगर बनेगा, देख लीजिए आप लोग। ये एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 150 मीटर है। ठीक है, पहले वो इस पॉइंट पे देख रहा था,
यहाँ से देख रहा था, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, बट क्या हो गया, वो थोड़ा सा दूर चला गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का हो गया। इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में 2x टाइम लिया, मीन्स 2 मिनट के लगभग लिए इसने। तो आपको बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, आपको बोट की स्पीड बतानी है कि बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिगर मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। इस फिगर को देखकर, इस फिगर की हेल्प से क्या करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के तरह ही है। इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।